श्री नारायण भगवान की श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण भवतारायण श्रीमन लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंताचार्य कृपया वेदांतद्वयपारगम रामकृष्णांग सद्भक्तं विश्वक्सेन मुनिं भजे काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं सभाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै धृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूर्य पदकमलयुगा श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णु पत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के युगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव पावन भूमि पर पावन कथा को निवेदन किया जा रहा है। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत राजा परीक्षित गंगा के पावन तट पर व्यासनंदन श्री सुखदेव जी से प्रार्थना किए, हे ईश्वर, जो व्यक्ति मरने की तैयारी नहीं किया हो, किसी रोग, किसी संकट, किसी आपत्ति, किसी विपत्ति से घिर गया हो, अब जीवन में लंबी सांस, लंबी दिनों तक जीवन जीने की उम्मीदें छूट चुकी हो, समाप्त हो चुकी हो, इच्छा है उस व्यक्ति को कि मेरे जीवन का मंगल हो, उद्धार हो, कल्याण हो, उसको क्या करना चाहिए? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित तुम्हारी ही बात नहीं है, ये हम संसार के सभी मानवों की बात है। हम मानव संकट से घिरे हुए हैं। रोग हो तब, सुख हो तब, भय हो तब, या किसी दैहिक, दैविक, भौतिक ताप है, इसके द्वारा हम कहीं न कहीं घिरे हुए हैं। अभी हम और आप जा रहे हैं, रास्ते में क्या हो जाएगा कौन जानता है। किसी व्यक्ति द्वारा, कहीं प्रकृति द्वारा कुछ हो जाए कौन जानता है। बहुत से आपने समाचार सुना कि बाढ़ आया, तब आए, बहुत से लोग गायब हो गए, कहीं पहाड़ खसकने से, कहीं रास्ते में यात्रा करने गए कोई घटना हो गया, कोई किसी व्यक्ति द्वारा घटना हो गया,
ये तो होते रहता है। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, ये तीनों प्रकार के ताप से हम घिरे हुए हैं, भले हम जाने या न जाने। बाकी रोग है, आदि है, व्याधि है, ये सब तो लगा हुआ है, या उम्र के कारण भी हम कहीं न कहीं एक सीमित हमारा समय है कि बहुत कुछ करेंगे, हम बहुत कुछ करेंगे तो अमुक समय और एक सीमित समय में ही हम जी सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित सबसे पहले तो ऐसे साधक को चाहिए, ऐसे मनुष्य को चाहिए कि दुनिया से अपनी स्थिति को समेट ले, दुनियादारी से अपने व्यवहार को समेट ले, दुनिया की वस्तु व्यवस्था व्यवहार से भी अपने को समेट ले, और एकमात्र भगवान श्रीमन नारायण में अपना दिल, अपना दिमाग, अपना मन, अपना बुद्धि, अपना चित्त लगा करके और योग साधना का सहारा ले। अगर योग के प्रति निष्ठा नहीं हो तो भक्ति का सहारा ले। अगर भक्ति की भी स्थिति नहीं बन पा रही हो तब और भी सत्कर्म करना चाहिए, लेकिन सबसे श्रेष्ठ है कि योग। इस योग के बारे में मैंने बताया, चाहे वह मंत्र योग हो, लय योग हो, हठ योग हो, राज योग हो, इस किसी न किसी योग का सहारा है। मंत्र योग में आचार्य गुरुजनों द्वारा वैदिक परंपरा और वैदिक मर्यादा के अनुसार मंत्रों को प्राप्त करके और उस मंत्रों को जप करें, चाहे वह मानसिक जप हो, वाचिक जप हो, उपांशिक जप हो। दूसरा लय योग, जब जान जाए कि हमें जीना नहीं है तो अपने दिल को, दिमाग को, मन को, बुद्धि को परमात्मा के स्वरूप में लय करके हमेशा व्यवहारिक हो कर्मों में, लेकिन लय रहे। या तो हठ जो मन भाग रहा है, चित्त भाग रहा है, बुद्धि भाग रहा है, फिर मन को, बुद्धि को, चित्त को रोक करके और क्या करना, भगवान से अपने को जोड़ लेना। और चौथा है राजयोग। राजयोग का मतलब जो मैं बताया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, इसके द्वारा योग साधना करना। और सबसे और सहज उपाय है कि 7 वो सूत्रों को अपने जीवन में उतार लें, जिसकी व्याख्या मैं कर रहा था कुछ दिनों से। जीत आसन हो, जीत श्वास हो, जीत क्रोध हो, जितेंद्रिय, जित आहार हो, जित व्यवहार हो, जित संयम। इस 7 चीजों पर अपने को संयम होना चाहिए। और ऐसा अगर व्यक्ति करता है तो निश्चित रूप में चाहे कितना भी अल्प समय क्यों न हो, वह अपने मृत्यु को मंगल कर देता है। आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अगर योग साधना के प्रति स्थिति नहीं हो पा रही हो, एक तत्वों पर विश्वास करें कि दुनिया का कोई न कोई नियामक को नियंता है, और कुछ आप मानिए न मानिए, आस्तिक दर्शन हो, नास्तिक दर्शन हो, आस्तिक हो, नास्तिक हो, सब मृत्यु को मानता है। ये तो सत्य है। आस्तिक तो मृत्यु को मानता ही है। हम लोग तो मृत्यु को मानते ही हैं। हम मृत्यु को ही मंगल करने के लिए, सुधारने के लिए हम जो भी करते हैं, पूजा पाठ, यज्ञ, दान, तीर्थ, तो सब करते हैं। ये तो है हमारी दिनचर्या। लेकिन नास्तिक दर्शन भी अगर नहीं मानता है आध्यात्म को, शास्त्र को, वेद को, इतिहास को, पुराण को, स्मृति को, लेकिन मृत्यु को तो मानता है, मृत्यु को मानता है। तो उन नास्तिकों से पूछना चाहिए कि भाई अगर तुम कहते कि ईश्वर नहीं है, कहते हैं ठीक है, आखिर इस दुनिया को कौन चलाता है? हम चाहते हैं कि हमारा बेटा, हमारी पत्नी, हमारा भाई, हमारे पिता, हमारी माता, हमारा प्रेमीजन कुछ और दिनों तक रहेंगे, लेकिन वो अपने अनुसार हमारे बीचों से खींच लेता है, ले लेता है। आखिर कौन है? कोई तो होगा। हम चाहते हैं फिर भी वो अपने अनुसार
उनको वहां बुलावा करके बुला लेता है। इससे मालूम पड़ता है कि कोई न कोई एक है जो अपने द्वारा पूरी दुनिया को संचालित करता है। इस मानस में भी मानसकार ने कहा, लव निवेश परिमाण युग वर्ष कोटि सतचंड भजसिन रे मन राम को काल उजास को। वो है जो अपने अनुसार दुनिया को, प्रकृति को, प्रकृति के प्राणियों को संचालित करता है। कम से कम वो मान करके भी ईश्वर की सत्ता को मानना चाहिए। आपके सामने नहीं कहते हैं कुछ लोग ईश्वर शरीरवादी, कि शरीर ही सब कुछ है। नास्तिक दर्शन कहता है कि ऋणम कृत्वा घटम कृत्वा, ऋण करके भी घी पियो अब भस्मीभूत भवन्तु। ये बकवास की बात है कि शरीर त्यागने के बाद वहां मिलता है, वहां भोगता है, वहां भोगना पड़ता है। जिस शरीर द्वारा हमने गलती काम किया वो तो यही रह गया, जिससे बेईमानी शैतानी किया सब यही रह गया। तो कहां मिलने की बात आती है? वो कहते हैं नास्तिक दर्शन करता है। लेकिन ये जानना चाहिए कि अगर सही में शरीर ही सब कुछ है, शरीरवादी जो मानते हैं कि शरीर ही सब कुछ है, बेटा का, पत्नी का शरीर आपके सामने लाश पड़ा हुआ है, रोते किसके लिए हैं? शरीर तो है उसके पास, उसको भोजन दीजिए, उसको कपड़ा दीजिए, अच्छे लग्जरी मकान में रहने की व्यवस्था करिए। नहीं महाराज, ये शरीर तो है, लेकिन शरीर में रहने वाला जो प्राण जो था, आत्मा जो था ना, वो चला गया। अरे भाई, आप तो कहते थे कि शरीर सब कुछ है, तो वही प्राण और आत्मा के लिए हम जप, दान, तीर्थ, व्रत, पूजा पाठ करते हैं। केवल शरीर के लिए अगर किया जाता तो लाश को क्यों नहीं भोजन कराते हैं? मुर्दा को क्यों नहीं भोजन कराते हैं? मुर्दा को क्यों नहीं कपड़ा पहनाते हैं? मुर्दा को क्यों नहीं अच्छे लग्जरी घर में रखते हैं? अपना ही कितना प्रेमी आदमी क्यों न हो, लेकिन कहीं अगर प्राण निकल जाता है, आत्मा निकल जाती है, होता है कि शरीर ठंडा हो गया, अब शरीर से दुर्गंध आ रहा है, अब इनको शमशान को ले चलिए, तो बहुत तकलीफ हो सकता है। अरे और बात तो छोड़िए ना, लोग कहते हैं कि भाई जल्दी लाश को बाहर निकालिए, नहीं तो भूत जैसा क्या घर लग रहा है। अब वही व्यक्ति भूत हो गया। आप ही का बेटा, आप ही की पत्नी, आप ही का भाई, आप ही का पति और भूत हो गया। इससे मालूम पड़ता है कि केवल शरीर ही नहीं है, शरीर के भीतर एक आत्मा भी है। इस आत्मा के कारण ही इस शरीर का अस्तित्व है। उसी आत्मा के लिए हम जग करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, दान करते हैं, तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, और जो कुछ भी किया जाता है उसी के लिए किया जाता है। और किसी को कोई माने या ना माने, लेकिन नास्तिक भी मृत्यु को मानता है, मृत्यु को नास्तिक भी मानता है। तो मैं निवेदन करना चाहता था कि ऐसा जान करके उसी मृत्यु को सुधारने के लिए बताया गया है। तो जब अपना समझ जाए, तय हो जाए कि बहुत ही संसार में रहने का मौका मिलने वाला नहीं है, तो सभी जगह से मन बुद्धि चित्त को हटा करके और भगवान के चतुर्भुज स्वरूप में, भगवान के तो अनेक स्वरूप हैं। रोज कभी कभी लोग पूछते रहता है कि महाराज जी हम गए थे किसी तीर्थ में, किसी ने कहा कि राधा का जप करो। अरे हम राधा जी का जप करिए, कोई हमको आपत्ति नहीं है। कृष्ण का जप करो, राधा का जप करो, माधव का जप करो, और भी कहते हैं। देखिए आप करिए, लेकिन एक वैदिक परंपरा अनुसार हमें जो आपके सामने से, आपके घर के, आपके गांव से अगर अच्छी लग्जरी गाड़ियां चल रही है आपको राजधानी तक पहुंचाने के लिए, शहरों तक पहुंचाने के लिए, नगर तक पहुंचाने के लिए, तो उस पर बैठिए ना। जब वेद, शास्त्र, इतिहास, पुराण ने जिस मंत्रों को, जिस नाम को गायन करने को, जप करने को कहा, उससे अलग क्यों आप जा रहे हैं? क्या आप नारायण नाम जप लेंगे तो राधा जी नाराज हो जाएगी? नहीं। क्या राम जी नाराज हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे। ऐसे भी कोई कहता है भाई आपका परंपरा क्या है? तो परंपरा की जब बात आती है तो अपनी प्राचीन परंपरा को देखा जाता है। कोई भी वस्तु की किसी प्रकार कंपनी भी करेगी, ये 50 वर्ष का पुराना कंपनी है, ये 100 वर्ष का पुराना कंपनी है, तो जब 100 वर्ष की पुरानी कंपनी पर आपको विश्वास है और उसकी सामान पर आपको विश्वास है, और जो हमारी परंपरा जो सृष्टि के प्रारंभ में है 50,000 करोड़ वर्ष पहले की है, जो भगवान श्रीमन नारायण
वही भगवान श्रीमन नारायण त्रेता युग में राम के रूप में आ जाते हैं, द्वापर युग में कृष्ण के रूप में आ जाते हैं, कलि युग में कल की अवतार के रूप में आ जाते हैं, कभी परशुराम के रूप में आ जाते हैं, कभी वामन के रूप में आ जाते हैं, कभी नरसिंह के रूप में आ जाते हैं। तो नारायण को कहाँ छोड़ेंगे? चारों वेदों में नारायण मंत्र है, चारों वेदों में, उपनिषद में भी है, पुराण में भी है, महाभारत इतिहास में भी है। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि नहीं, सब में है। एक बात और मैं मीठी बात करूंगा, हमारे जो श्री शंकराचार्य जी के परंपरा वाले लोग जो हैं, और थोड़ी सी विचारों में थोड़ी सी कहीं इधर उधर उदासी हो सकती हो, भाई हम इस विचार को नहीं मानेंगे, इस विचार हमारे अनुकूलता में नहीं है, हम इस विचार को नहीं मानेंगे, लेकिन वो भी अपना अगर गुरु मानते हैं कोई, तो नारायण को गुरु मानते हैं। हम तो मानते ही हैं, हम तो लक्ष्मी नारायण दोनों को मान लेते हैं। हम क्या कहना कि नारायण जो है वो नारायण में लक्ष्मी जी है, अलग से उनसे मानने को सकता नहीं, उनकी अपनी मान्यता है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन हम तो लक्ष्मी को भी मानते हैं, नारायण को भी मानते हैं। उनकी भी गुरु परंपरा क्या है? क्योंकि दुनिया में तो एक परंपरा जो है ये वैदिक परंपरा का पोषक है, वैदिक परंपरा का प्रतीक है। अब बाकी इन दो परंपरा के अलावा चाहे हजारों मजहब हो जाए, दसों हजार मजहब हो जाए, वो कहीं न कहीं दो ही परंपरा से, दोनों परंपरा से ही, कोई इधर कोई उधर, कोई एक शब्द इधर ले लिया, कोई एक शब्द उधर ले लिया, ये लोग हैं। बाकी दो ही परंपरा है, एक शंकराचार्य की परंपरा, एक रामानुजाचार्य की परंपरा, दो ही परंपरा है। बाकी जो है सब मजहब है, अपने अपने कुछ, कोई बहुत बड़ा प्रसिद्ध हुआ, कोई साधना द्वारा, तपस्या द्वारा और किसी द्वारा, अब उसको नाम तो एक अलग से विचार निकाल दिया। लेकिन ये दो परंपरा जो है, ये क्या है? वैदिक परंपरा का, आर्ष परंपरा का, ये क्या है? इसी के द्वारा ये आदर होता है, पोषण होता है, और यही इसके द्वारा ही इनको हम समझ पाते हैं। तो आज शंकराचार्य या शंकराचार्य की परंपरा में भी क्या है? किसको गुरु मानते हैं? ये सौन गुरु परंपरा है। नारायण समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। ये शंकराचार्य गुरु परंपरा है। ये शंकर जी को नहीं कहते कि भूत भाव शंकर जी समारंभाम, क्या शंकर समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंत में नहीं कहते हैं लोग। कभी भी किसी जाकर के पढ़ेंगे, सुनेंगे, जानेंगे, क्या कहते हैं लोग? नारायण समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। हम क्या कहते हैं? हम तो नारायण नहीं मानते, लक्ष्मी नाथ समारंभाम। जो लक्ष्मी के नाथ जो नारायण है, लक्ष्मी के नाथ जो नारायण है, या लक्ष्मी से संपन्न जो नारायण है, तो लक्ष्मी नाथ समारंभाम नाथयामुन मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। नाथ मुनि स्वामी मध्य में है और अस्मदाचार्य अपने अपने आचार्य तक, ये हम मानते हैं। और उसी के देखा देखी नकल में, टू कॉपी में, और जितने परंपरा वाला है सब इसी तरह गुरु परंपरा बनाने लगे, इसी तरह गुरु परंपरा बना दिया। लेकिन पुनः मैं कहना चाहूंगा, एक शंकराचार्य, एक रामानुजाचार्य के अलावा दुनिया में जितना भी दर्शन है, जितना भी मजहब है, जितना भी पंथ है, जितना भी विचार है, जितना भी होंगे, एक कहीं न कहीं शंकराचार्य और रामानुजाचार्य की ही छाया में लेकर के, और उसी का ही कहीं न कहीं नकल या कोई न कोई उनका कॉपी करके अपना को स्थापित होंगे। क्योंकि इन दोनों परंपरा से अलग दुनिया में न कोई शास्त्र होता है, न पुराण होता है, न इतिहास होता है, न धर्म होता है, तो क्या करेंगे? इसी में क्या कुछ न कुछ शब्दों को लेकर काम करेंगे। होना चाहिए, कोई बात नहीं है। अच्छे लोगों का अगर कोई नकल करके और अच्छा जीवन जिए तो कोई बहुत बड़ा उस पर आपत्ति नहीं, लेकिन अच्छे लोगों का नकल करके अच्छा से जिए, अपना एक ही नहीं हमारा विचार है, ये कहता है, यही सबसे गड़बड़ बात हो जाती है। बाकी जीना तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन ये कही तो हमारा है, ये बात ठीक नहीं है। तो भगवान की प्रशंसा प्राप्ति के अनेक साधन है, उसमें भगवान को और नहीं तो भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है। अब भक्ति करते समय भगवान के स्वरूप का चिंतन करना
क्या चीज? शंख, चक्र, गदा, पद्म। कल भी आपस मैंने बताया था, भगवान लिए हुए हैं, मैंने भगवान का चतुर्भुज रूप है। दाहिना हाथ के ऊपर चक्र लिए हैं, बाएं हाथ में शंख लिए हैं, और दाहिने हाथ के नीचे में जो है गदा है, और बाएं हाथ के नीचे में जो कमल का फूल है। पद्मासन से बैठे हैं, अगर ये निष्ठा हो तो, और नहीं तो कम से कम खड़े हैं, यही अपने करें। लक्ष्मी जी बगल में उनकी हैं, उनको भी स्वरूप का ध्यान करें। अगर लक्ष्मी जी को हृदय में ही ध्यान करना चाहते हैं तभी ठीक है। ऐसे उनका घुंघराला बाल, सांवला शरीर, बटुआ के समान सुंदर गोला मुंह है, सुगा के ठोर के समान नासिका है, मृगा के समान नेत्र है। ये भगवान के पीताम्बर धारण किए हुए हैं। मोती के समान उनका दांत है, बिंब फल के समान उनका ओष्ठ है। ऐसे भगवान के स्वरूप को और प्रसन्न मुद्रा में प्रसन्न होकर हमें देखकर प्रसन्न हो रहे हैं, इस स्वरूप को उनका ध्यान चिंतन करना चाहिए। आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं कि प्रेममयी भक्ति के द्वारा परमात्मा को जैसे सहजता से प्राप्त किया जाता है और साधनों में थोड़ी सी कहीं कठिनाई होती है, लेकिन भक्ति प्रियो माधव, भक्ति करने वाला व्यक्ति कभी भी भटकता नहीं है। और साधनों में कहीं भटकने की संभावना हो सकती है, योग द्वारा, जग द्वारा, जप द्वारा इत्यादि द्वारा हम कहीं हो सकता है अहंकार आ जाए, परंतु अगर परमात्मा को भक्ति के द्वारा करते हैं तो भक्ति में भटकने की संभावना नहीं होती है। भक्ति में होता क्या है, हम जो भी कर्म करते हैं अपने कर्म को परमात्मा को अर्पण कर देते हैं, अपना मानते ही नहीं है, यही भक्ति है। और में क्या है, हमने समाधि लगाया, हमने योग किया, हमने तीर्थ किया, हमने दान किया, हमने पुण्य किया, हमने अमुक किया, इसमें थोड़ा करके अहंकार होने की संभावना है। आपने पढ़ा होगा कि हठवश संकट सहे गाल अवनोक नरेश। इन लोगों ने क्या किया, हठवश संकट सहे गाल अवनोक नरेश। आपने राजा भरत का नाम सुना होगा, राजा भरत का नाम आपने सुना होगा, आपने राजा नहुष का नाम सुना होगा। हठवश संकट सहे गाल नौक नरेश, आपने राजा नृग का नाम सुना होगा। राजा ऋषि भरत इतने बड़ी साधना की ऊंचाई पर पहुंचे थे, मत पूछिए। घर छूट गया, परिवार छूट गया, पत्नी छूट गई, बाल बच्चे छूट गए, सब छूट गया। जाकर के गंडकी नदी के तट पर बैजलपुर हरिहर क्षेत्र सोनपुर में तपस्या साधना में रहे। एक दिन जंगल में सिंह ने आवाज लगाई, दहाड़ लगाया, और दहाड़ लगाया तो जंगल में रहने वाली भीरू जो हरिणी है उसके गर्भ में बच्चा भी था। उसको ऐसी भावना अगर हो सकता है सिंह मेरे पास आ जाए मेरा शिकार करने के लिए, हरिणी भागने लगी, मिर्गी भागने लगी। ठंडा का समय था, जाड़ा का समय था, और भागने लगी तो भागते भागते वो गंडकी नदी के तट पर आई और गंडकी नदी में जोरों से छलांग लगाया अपने प्राणों को बचाने के लिए। हरिणी के गर्भ में जो शावक था, जो बच्चा था, जो कुछ दिनों के बाद जन्म लेने वाला था, उसके गर्भ से बाहर फेंका गया। हरिणी तो गंडकी नदी को पार करके उस पार जाकर के मर गए। असह्य वेदना हुआ, कष्ट हुआ। बच्चा को कुछ दिन बाद में जन्म लेना था, पहले जन्म ले लिया, ऐसे बाहर आ गया, सही वेदना उसको हुआ और मृत्यु को प्राप्त किया। इधर वो हरिणी का शावक बच्चा जो है वही स्थान पर जाकर के गिरा जल में, जहां पर राजर्षि भरत जी संध्या बंदन कर रहे थे जल में। अचानक अरे मृगा का बच्चा है, ठंडा से कांप रहा था, एक तो बेचारा सीधे से बदले माता द्वारा जन्म लिया था, अब उसको निकाल करके ले आए अपने आश्रम पर, कंबल उड़ाए, उड़ा करके आग खपाए, थोड़ा सा अभी बच्चा जन्म लिया था, अब स्नेह हो गया, मेरा बेटा है, इसकी माता तो छोड़कर चली गई, मैं ही तो इसका सब कुछ माता हूं, पिता हूं, भाव उसको दया होनी चाहिए।
लेकिन जिस दया के द्वारा हम माया में फंस जाए वो दया मत कीजिए। दया हो, दया तो जरूर करना चाहिए, लेकिन दया में कहीं फंसने की बात आती हो उस पर तो संयम हो जाना चाहिए। राजर्षि भरत जी को चाहता था, दया कर दिए, आग तपा दिए, बढ़ा दिए, 10-20 दिन साल भर तक उसको अपने आश्रम पर रखना चाहता था। और आश्रम पर रहने के बाद जब थोड़ा वो बड़ा हो जाता तो उसको अपने स्वजातियों के साथ उसको भेज देना चाहिए। अपने स्वजातियों के साथ उसको भेज देना चाहिए कि बेटा अब तुम अपने बड़े हो गए, अपने बिरादरी में चले जाओ, अपने मिलकों के झुंड में चले जाओ। लेकिन ये क्या करते हैं, उसकी बिरादरी में नहीं छोड़ते हैं, उसकी स्वजातियों में नहीं छोड़ते हैं। ये क्या करते हैं, अपने आश्रम पर रखे हैं। अब लगभग बड़ा हो गया मिर्गा, अब ये भी संध्या करने के लिए बैठे, क्या करता है कि अपने सींगों से उनके पीठों को माने कुंदेरने लगता, खुजलाने लगता। कभी कभी तो जब ही हवन की सामग्री को आगे रखते अपने मुंहों से उठा करके हवन के लकड़ियों को इधर में छेड़ने लगता, छोड़ना था, फेंकने लगता। अरे बेटा ऐसा नहीं किया जाता, बैठो, ऐसे किया जाता है। और मेरी ठीक हो जाता है। कुछ देर के बाद पुनः, अरे कितना बेटा अनुशासित है, मैंने कहा बैठने के एक बार हो गया। और उसमें इतने आसक्त हो गए, इतने आसक्त हो गए कि धीरे धीरे अपना पूजा पाठ जग ताप सब भूल गए और मिर्गा में ही आसक्त हो गए। चला था हरि भजन को ओटन लगे कपास। एक कथा आती है कि चला था हरि भजन को ओटन लगे कपास। एक बेचारे भक्त राज थे, बूढ़े हो गए थे, घर के बाल बच्चों ने घर से बाहर खदेड़ा, बक 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 बोलते रहते, तुम्हारा धना नौकर से बूढ़े हो गए हो, कौन भोजन देगा तुमको, निकाल दिया लोगों ने। अब जा रहे, ठीक है तुम जा रहे खदेड़ रहे हो, मैं जाऊंगा तीर्थ में जाकर भजन करूंगा, जाओ भजन कर। हम निकले और रास्ते में कुछ ही आगे बढ़े तो देखे कि कपास के वृक्ष है और उसमें अच्छा कपास निकला हुआ है। एक बेटा ने खरीदा है ना, बेटा ने हमें खदेड़ दिया है, निकाल दिया है, लेकिन कपास के वृक्ष में व्यवसायी हूँ और हम कपास का व्यापार करेंगे। चले थे घर से तीर्थों में भजन करने के लिए और रास्ते में कपास के व्यवसायी बन गए। वही हाल हमारी और आपकी है। जब हम गर्भोपनिषद में लिखा हुआ है कि जब हम माता के गर्भ में हम रहते हैं, हम और आप जो भी रहते हैं, तो हम लोग संकल्प करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, इति जोनिया प्रमुचे हम, हे प्रभु हमको माता के गर्भ से बाहर निकाल दीजिए, और निकाल देंगे तो इतना भजन करेंगे, इतना भजन करेंगे, भजन का ढेरी लगा देंगे। भगवान कहते भावरे ये कहते कहते तो तुम्हारा कितना जन्म बीत गया, हर जन्म में तुम कहते हो भजन का ढेरी लगा देंगे, और जो भी तुमके संसार में भेजते हैं भूल जाते हो। अरे प्रभु इस बार भेजिए ना, जो हो गया सो हो गया। भगवान भावना में आ जाते हैं। जीव किसे कहते हैं, जो भगवान को भी अपनी भावना में ले ले वही जीव है, वही जीव है। ईश्वर कौन है, जो भक्तों की भावना में फंस जाए वही ईश्वर है। ठीक है, चलो इस बात को बाहर भेज रहा हूं, और जे भी बाहर आया, अब बाहर आने के बाद और भगवान के तो बाहर भेज दिए ना, तो हमको जानो अरे प्रभु अभी तो नार भी नहीं खटाया है, माता के आंचल में भी है ना। अब लड़का जन्म लेते कहाँ आए, कहाँ आ गए, कहाँ आ गए, कहाँ कहाँ करता है लड़का ना। कहीं लड़का नहीं रोता है तो रोया जाता है उसको कि उसे गुम तो नहीं हो जाएगा बात गुजर करके। तो लड़का जब जन्म लेता है तो उसे रुलाया जाता है। देखिए एक बात और मैं बताऊंगा, पुनः मैं एक बात बताऊंगा, हमारा भारतीय दर्शन, हमारा वैदिक दर्शन, हमारा सनातन दर्शन जो है, हमारा आज दर्शन जो है, कभी भी किसी शब्दों के द्वारा, कभी किसी शब्दों के द्वारा, किसी कार्यों के द्वारा उसका अर्थ निर्णय नहीं करता है, याद रखना। अब लड़का जन्म लेता है और लड़का के जन्म लेने पर, लड़का के जन्म लेने पर अगर लड़का नहीं रोता है तो उसको रुलाया जाता है। क्या किया जाता है, रोया जाता है। इधर उधर करके चुट्टी काट के छोटा सा लड़का जन्म लिया है ना, तो रोए ताकि गूंगा मत हो जाए। ऐसे कई रोने को खराब बताया गया है, लेकिन विवाह के अवसर पर या
स्त्रियों के लोग सदी होते समय या किसी से जुदा होते समय कथा प्रवचन में के नेत्रों से आंसू आ जाए, ऐसे ऐसे अवसर पर हम रोते हैं, इसको मंगल माना जाता है। ऐसे अवसर पर, विवाह के अवसर पर, ऐसे उत्सव महोत्सव में स्त्रियों के लोग सदी में विदाई करते समय कथा में प्रवचन में बालक के जन्म जिसमें रोया जाए, इसको क्या माना जाता है? मंगल माना जाता है। और वही किसी की मृत्यु हुई उसमें रोया जाता है तो उसको अमंगल माना जाता है। भाई कोई घटना हो गया, कोई सामान भूल गया हो, घटना हो गया। तो हमारा भारतीय दर्शन जो है हर चीजों को अलग अलग प्रसंगों से अलग अलग अर्थ किया जाता है, एक ही अर्थ नहीं किया जाता है। अब गर्भ से बाहर बालक आया, भगवान ने कहा हमको जानो, तुमने कहा था प्रभु कोई छोटे हैं बड़े हो जाएंगे, अरे माता के आंचल में है, माता के लाड़ पे आप स्नेह ले दीजिए, अब बड़े हो जाएंगे ना तो आप काम मदद करेंगे। ठीक है, अब 5 वर्ष के लड़का हो गया, अरे भाई अब तो 5 वर्ष का हो गया, अब तो हमको जानो। कहते नहीं प्रभु, अभी तो हम पेट भरने की विद्या की तैयारी कर रहे हैं, अब छोटा लड़का है 5 वर्ष के, आप पीठी पर 10 किलो का बस्ता लाद दिया जा रहा है, कहाँ जा रहे हैं? आप तो पेट भरने की विद्या के लिए। CAT कैट मैंने बिल्ली, RAT रेट मैंने चूहा, एलिफेंट मैंने हाथी, डॉग मैंने कुत्ता, एस मैंने गधा, हाथी घोड़ा चूहा गधा, और पढ़ना शुरू कर दिया। महाराज एक मौका दीजिए, भगवान से कहता है मौका दीजिए, बड़े हो जाने दीजिए। ठीक है, आप पढ़ते लिखते 25 वर्ष की अवस्था हो गई, अरे भाई अब तो 25 वर्ष का हो गया, अब तो हमको भजन करो, भगवान कहते हैं। कहते देखिए अकेले हैं, 2 हो जाने दीजिए, दोनों लोग भजन करेंगे। ठीक है सब 2 हो जाओ, विवाह भी हो गया, भगवान कहे अरे अब तो भजन करो भाई, तुम बड़ा भी हो गया, पढ़ में लिया, अब 2 भी हो गया, तो भजन करो। कहते कि नहीं, जो हम तो 2 हो गए, हमारे भी 2 हो जाने दीजिए। चलिए वो भी हो गया, अब तो जानो, अरे भाई तुम भी 2 हो गए, तुम्हारे भी 2 हो गए, बच्चे हो गए, अब तो हमको भजन करो। कहते कि नहीं महाराज, अभी घर द्वार मकान परिवार सब झंझट है, बहुत दुनियादारी, ये सब अभी ठीक ठाक हो जाने दीजिए, और तब आप करेंगे। ऐसे करते करते उम्र ढलते चला गया, और 75-80 क्या कहा जाएगा? 75-80 में तो लोग मर जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे? ये तो पहले था लेकिन 75 वर्षों तक 100 वर्षों तक कोई जीता था, और तो कोई जी नहीं रहा। उम्र और आगे बढ़ गया, आगे बढ़ गया। अरे भाई अब तो सब काम हो गया, घर द्वार दलान मकान बाल बच्चे पढ़ लिख सब ठीक हो गए, हो तो गए, लेकिन नाती जो है छोटा है, स्कूल पहुंचाना पड़ता है। अब ऐसे करते करते बहानाबाजी समय बीतते चला गया। एक दिन कंठम गुरगुरायते, कंठ गुरगुराने लगा, खाट पर पड़े हुए हैं, चला नहीं जा रहा है, बोला नहीं जा रहा है, देखा नहीं जा रहा है। सारे परिवार के लोग आते हैं और प्रार्थना करते हैं भगवान बाबा को ले जाते तो अच्छा हो जाता, बहुत कष्ट हो रहा है। उनको कष्ट कम है, लेकिन उनको सेवा करने का कष्ट हो रहा है ना, कि सेवा करना पड़ रहा है, और रोज प्रार्थना किया जाता है। एक दिन अब जब देखते हैं अरे मैंने जिस परिवार के लिए इतना सब कुछ किया, आज एक परिवार आता है, देखता है, चला जाता है, कोई पूछता नहीं है, और नेत्रों से आंसू गिरते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, एकदम कर ही क्या सकते हैं। उसी बीच में एक दिन ये प्राण का खेल निकल जाता है। इस दुनिया में एक दिन समय उसके पास है, किसी के पास नहीं है। तो चलिए राजर्षि भरत जी, अब उस मृगा के प्रति इतनी आसक्ति उनकी हो गई, इतनी आसक्ति हो गई, अपनी सारी दिनचर्या को छोड़ दिए, अपना राज परिवार पत्नी बेटा बाल बच्चे सबको छोड़ करके आए थे तपस्या साधना करने। अब एक उनको नहीं जाने का, प्रजा के कौन देखेगा, बेटा को कौन देखेगा, पत्नी को कौन देखेगा। अब मृगा के बच्चा में इतनी आसक्ति हो गया, कौन इसका पालन पोषण करेगा, कौन इसको देख रेख करेगा। अब इसी में वो रात दिन लगे रहे। एक दिन तो ऐसा स्थिति आया कि मृगा का शावक बच्चा जो है, मृगी की टोली जा रहे थे, झुंड जा रहे थे, एक फुरुकती में गया और जाकर मृगों की टोली में मिल गया। मिल गया तो सोचे हो सकता है बहुत दिनों के बाद अपने स्वजातियों से इसका मिलन हुआ है, भेंट करके और हमारे पास आ जाएगा, हमारा बेटा है, मैंने सेवा किया है बचपन से,
अब करते करते शाम हो गई, लौट करके नहीं आया। रात्रि हो गई, लौट करके नहीं आया। प्रातः काल हुआ, लौट करके नहीं हुआ। और राजर्षि भरत जी कहते हैं, हे चंद्रमा, हे सूर्य, हे आकाश, हे वायु, हे पृथ्वी माता, हे ऋषि, हे संत, हे देवता, कहीं भी मेरा बेटा मिर्गा हो, उसको आप ढूंढ करके मेरे पास भेज दीजिए। बहुत उसको मैंने सेवा किया है, बहुत लाभ प्यार किया है, वो भी मेरे बिना नहीं रहता था, मैं भी उसके मेरे रहता हूँ, आप कीजिए। और उसी को चिंतन करते 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 सारा अपना पूजा पाठ धर्म कर्म छूट गया और उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई। मर करके अगले जन्म में वही राजर्षि भरत जी मृगा की जोनी को प्राप्त किए। जम जम वापी स्मरण भावम तेजम त्यक्तम कलेवरम। जो जो व्यक्ति जिस भावना को लेकर के मरता है, मरने के बाद उसी शरीर को प्राप्त करता है, उसी शरीर को प्राप्त करता है। तो योग में कहीं हमें थोड़े से भटकने की संभावना हो सकती है कि मैं बहुत बड़ा साधक हूं। जहां तक जग की बात है, आपने सुना होगा राजा नहुस का नाम। राजा नहुस ने इतना जग किया, इतना जग किया कि 100 अश्वमेध जग किया। हम लोग तो एक जग करना है ना जी, पूरे जिले से सहयोग लिया जाएगा, पूरे जिले में घुमा जाएगा, सबसे सहयोग मांगा जाएगा, तब न जग होगा। लेकिन अब अश्वमेध जग इतना बड़ा जग, ये वो नहीं, 100 अश्वमेध राजा नहुस जग की, और जग के फलस्वरूप ईश्वर की गद्दी पर बैठ गए। पहले के जो स्वर्ग के राजा थे उनको वहां से हटना पड़ा, अब उनको ये राजा नहुस वहां बैठ सकते हैं। स्वर्ग लोक के 3 मानक है, स्वर्ग लोक की प्राप्ति का 3 मानक है। एक तो कोई बहुत बड़ा जो तपस्या साधना जप पूजा पाठ धर्म कर्म जो करता है, तो पहले जो इंद्र होते हैं उनको हटना पड़ता है। तो भाई देखिए करके आए हैं, आप सीट खाली कीजिए, उनको बैठा दिया जाता है। इसीलिए जब भी कोई पूजा पाठ संत महात्मा ज्ञानी जरूर करते, जग जगयारी करते हैं, तो देवराज अपना कुर्सी बचाने के लिए कुछ न कुछ रंग करते हैं और करवा देते हैं। हमेशा आपने कथा में सुना हो। और दूसरा क्या है, धक्का मुक्की करके कभी कभी कुछ देशों के आपने सुना होगा, कितना भी कोई राष्ट्राध्यक्ष हो लेकिन स्ट्राइक करके हंगामा करके झगड़ा झोली करके और क्या हटा दिया जाएगा, ये होता है। और तीसरा क्या होता है, वोटिंग बहुमत, उसमें भी जिसके पक्ष में जो अलिप्त हो जाए उनको छोड़ना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। तो राजा नहुस 100 अश्वमेध जग किए और 100 अश्वमेध जग करके स्वर्ग की गद्दी को प्राप्त कर लिए। देखिए सलाहकार और मंत्री अच्छा होना चाहिए, नहीं तो कहीं के भटक सकते हैं। और राजा नहुस स्वर्ग की गद्दी पर बैठ गए। अब उनके मंत्रियों ने कहा, महाराज स्वर्ग आपका, स्वर्ग के सारे अधिकार आपके, स्वर्ग के सारे पद आपके, सभी कर्मचारी आपके अंडर में हैं। तो क्या पहले के स्वर्ग के जो देवराज इंद्र की पत्नी थी, सची पत्नी है, क्या वो आपकी नहीं होनी चाहिए? तो होनी चाहिए। जब सब कुछ मेरा हो गया तो जो देवराज इंद्र की पत्नी भी हमारी होनी चाहिए। ऐसा होता है क्या दुनिया में? आज अब हेडमास्टर साहब का बदली हो जाएगा, जिलाधिकारी जी का बदली हो जाएगा, न्यायाधीश जी का बदली हो जाएगा, तो क्या जो दूसरा न्यायाधीश आएगा, जिलाधिकारी आएगा, क्या जो सब कुछ हमारा ऑफिस हो गया और सब हो गया, तो क्या पहले के जो जिलाधीश है उनकी पत्नी होनी चाहिए क्या? ऐसा कहा नियम है? ये बुद्धि में मारी गई, ये बुद्धि मारा गया उसका। और कहता है कि सब कुछ स्वर्ग हमारा। तो पहले के जो देवराज इंद्र हैं, उन इंद्र की पत्नी जो सची हैं, वो भी हमारी होनी चाहिए। अरे होगा कैसे काम? उसको महाराज हम तो समझा जा रहे हैं। अब सब लोग गए सची के पास, महाराज अभी वर्तमान में पृथ्वी का सम्राट राजा नहुस जो इंद्र बने हैं, कह रहे हैं कि आपको मेरी पत्नी बनना पड़ेगा, मुझको स्वीकार करना पड़ेगा, स्वर्ग पर मेरा अधिकार होगा। सची ने अपना माथा पकड़ा, हे विधाता, हे प्रभु, मेरे पति का राज तो चला गया, मेरे पति का राज चला गया, आज मेरा धर्म जाने वाला है, आज मेरी संस्कृति जाने वाली है, आज मेरा संस्कार जाने वाला है। गुरुदेव को याद किया, स्मरण किया,
बृहस्पति जी आ गया कि गुरु जी आपने सुना जो पृथ्वी का राजा नहुष आया है 100 असुर जग करके, वो हमको अपना पत्नी जैसा व्यवहार करना चाहता है, क्या करूं, मैं संकट में हूं। बृहस्पति जी ने कहा कि कभी कभी दुष्टों को अनुशासित करने के लिए, दमन करने के लिए, कुछ समय के लिए उसकी बातों को सुन लेना चाहिए, करना नहीं चाहिए, सुन लेना चाहिए। तो क्या गुरुदेव आज्ञा हो रही कि अभी ठीक है तुम कहोगे, अब आप देख लीजिए। अब राजा नहुष के कर्मचारियों ने कहा कि तुमको स्वीकार करना पड़ा, हूं तो भरना पड़ेगा। सचिन ने कहा ठीक है जब आप कह रहे हैं, लेकिन एक मेरा शर्त है। शर्त यही है कि मैं जो भारत के राजा स्वर्ग के गद्दी पर बैठे हैं उनके पास जाना है और वो हमें पत्नी के जैसा हमें अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं। तो एक मेरा शर्त है कि एक ऐसा पालकी हो, ऐसा सवारी हो जो सवारी पालकी को कोई अभी तक चढ़ा नहीं, और उस सवारी को ढोने वाले भी ऐसे कहार हो जो आज तक किसी का कहारी नहीं किए हो। ठीक है, अब जाकर दूत ने बता दिया राजा नहुष को। अब राजा नहुष को सुंदर पालकी बनवाया, पालकी का चदरा बनवाया, बहुत बढ़िया बनवाया। तो उस पर उसको बैठा कर ले आना है ना, अपने भी बैठ कर जाएगा और उधर से दुल्हन को लेकर उसी पालकी पर आएगा। ठीक है, अब कहां ढूंढने लगा, कहां कोई मिल नहीं रहा। संयोग से पृथ्वी पर राजा नहुष का जो पौरोहिती कर्म करते थे, आचार्य का काम करते थे, इन्हें सोचे कि मेरा जजमान है, पृथ्वी पर बहुत आदर सम्मान संसार खाता था, अब तो स्वर्ग का राजा बन गया है, तो चले वहां भी उसके मंगल कामना कर दे। अब ये लोग स्वर्ग में चले गए, और स्वर्ग में जब चले गए तो मंत्रियों ने कहा महाराज काम आपका बन गया। क्या हो गया? अरे देखो ये सब ऋषि लोग आ रहे हैं ना, यही बाबा लोग आज तक किसी का कहानी का काम नहीं किए हैं। दूसरे का आटा, दूसरे का घी वजह हो राजा जी होता है, आटा आपका, घी आपका, सब्जी आपका। अब देखिए यही पर हम लोग चतुर्मास में हैं, इतना बाढ़ आया है, बारिश हो रहा है, चारों तरफ सब साफ लोग परेशान हैं, लेकिन हम संत महात्मा को करना क्या है जी? कोई सब्जी ला दिया, कोई फल ला दिया, कोई दूध ला दिया, कोई फलहार ला दिया, कोई अन्न ला दिया, कोई प्रसादी दिया, खा रहे हैं, खिला रहे हैं। हमारा क्या लग रहा है? कुछ लग रहा है? अब यही है महाराज, यही लोग दूसरे का खाते हैं। अब बस केवल मंगल कामना ही तुमको करना है, और क्या करना है? इन्हीं को क्यों न कहार बना लिया जाए। लेकिन इनके साथ एक दुविधा है, इनके वाणी में जय भी है और क्षय भी है। अगर प्रेम से समझा दो, जाकर काम करा देंगे तो ठीक है, आप बड़ियारी करा दिए तो क्षय भी हो जाएगा, नाश भी हो जाएगा। राजन ऐसा काम करो, ऐसी नम्रता तुम दिखाओ। वस्तु तुम नम्रता मत हो, लेकिन नम्रता दिखाओ ताकि तुम्हारे प्रभाव से प्रभावित हो जाए। क्या करना है? या और तो तुम्हारे राज में जब लोग जाते थे तो उनका सत्कार सम्मान करता था, अभी दूर पर है और आगे बढ़कर के सिंहासन छोड़ करके अशुद्ध का प्रणाम, और गया और जाकर कुछ दूरी से शुद्ध का प्रणाम। कोई भी व्यक्ति, नीति शास्त्र कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी सीमा से अधिक और अगर कहीं लचीलापन हो जा रहा हो तो उसे सतर्क हो जाइएगा, संयम हो जाइएगा, कहीं कहीं धोखा हो सकता है। नीति कहता है कोई उल्टा नारी हो, कोई भ्रष्ट व्यक्ति हो, दुष्ट व्यक्ति हो, अपराधी व्यक्ति हो, हिंसक व्यक्ति हो, या कोई भी अपना जिस जैसा उसका स्वभाव है। अब जैसे बहुत बड़ा अपराधी है, आप बहुत बड़ा अगर पूजा पाठ और बहुत कुछ ऐसी स्थिति में हो जाए तो कहीं न कहीं उसे संयम हो जाइए। कोई निजी स्वार्थ को साधने के लिए कर रहा है, उसे धोखा हो सकता है, ये होना चाहिए। नीतिकारों ने कहा कि धनुष अगर अधिक झुकता है तो कहीं के बाण छूटने के लिए तैयार हो जाता है। बिल्ली या ऐसे हिंसक जीव कहीं अगर कोई बहुत बड़े झुकते हैं तो कहीं अपना शिकार को मानो तय कर लिया है। और
चंचल व्यक्ति, भ्रष्ट व्यक्ति, दुराचारी व्यक्ति, अपराधी व्यक्ति, गलत व्यक्ति अगर अपनी सीमा से बहुत अधिक झुक जाता हो तो उसे सजग हो जाइए, संयम हो जाइए, नहीं तो कोई स्वार्थ निकाल करके और आपसे धोखा देगा। स्वार्थ निकालने तक आपके साथ रहेगा, छोटा बन करके पूरा धोखा दे देगा। अब सूद करके प्रणाम किया राजा नहुष, और इसे हद हो गया भाई। पृथ्वी पर इसके राज में जाते थे और तब ये सत्कार सम्मान करता था, कितना नम्रता आ गया, स्वर्ग की गति को प्राप्त करते, ऐसा होता नहीं है। अब ये लोग वहीं से बरम द्रोही, बरम द्रोही, बरम द्रोही, बर मांगो, बर मांगो, बर मांगो करते करते आ गए नजदीक के, सुता हुआ खड़े नहीं होगा। अरे राजा खड़े हो, जो तुम्हारी कामना है बर मांगो। हाथ जोड़ दिया, खड़ा होगा। ऋषिवर, आप जैसे ऋषियों का दर्शन होगा, इससे दूसरा बर होना चाहिए। मैंने कुछ मांगा, ऐसे नहीं होगा, मांगना पड़ेगा। इन्हें की बृहस्पति भी दे सकते हैं, हम लोग भी तो सप्त ऋषि हैं, हम लोग भी हैं, मांगो। तो उसने कहा महाराज चले पहले आसन पर चला जाओ। धीरे धीरे वार्तालाप हो रहे, तो मांगना पड़ेगा। अब आते आते आसन पर आया और आसन पर बैठा दिया। अब बैठा दिया, महाराज बोले चरण धोना चाहते हैं, आरती करना चाहते हैं। बोले मांग लो तो चरण धोना, आरती करना है और जो करना होगा। तब उसने कहा कि और कुछ नहीं तो कम से कम यही है कि 5 मिनट के लिए आप लोग हमारा कहार बन जाते हैं, तो पीढ़ी दर पीढ़ी की सारी व्यवस्था हम कर देते। और ये बात सुनते ही विश्वामित्र बाबा उसमें थे, अपना का पाप राम राम, अभी कोई पाप बाकी रह गया है क्या? वशिष्ठ ऋषि के साथ तो मैंने किया था, उनके पुत्रों को अकारण हिंसा कर दिया, हत्या कर दिया था। इतने मुझकोटि के संत और सूर्य वंशियों की, रघु वंशियों की जो पुरोहिती कर्म करने वाले और अपनी ईगो में आकर के मैंने ईर्ष्या में आकर के उनकी पुत्रों को मैंने हत्या कर दिया। फिर भी हमारे प्रति उनकी कोई प्रतिकार की भावना नहीं रही, कोई द्वेष और हिंसा की भावना नहीं रही, तो क्या कोई कुछ बाकी रह गया है क्या? अब विश्वामित्र बाबा सोचने लगे और कुछ नहीं। उसमें कौन कौन ऋषि लोग थे? कश्यप, अत्रि, भरद्वाजो, विश्वामित्र अथ गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ, यही सब ऋषि लोग थे। कश्यप ऋषि आपके बक्सर के कश्यप बाबा, कश्यप अदिति महातम एक कश्यप ऋषि थे। कश्यप, अत्रि, अत्रि ऋषि चित्रकूट वाले, कश्यप, अत्रि, भरद्वाजो प्रयाग वाले भरद्वाज ऋषि, कश्यप, अत्रि, भरद्वाजो, विश्वामित्र, विश्वामित्र बाबा भी बक्सर के बक्सर वाले विश्वामित्र बाबा, कश्यप, अत्रि, भरद्वाजो, विश्वामित्र अथ गौतम, और गौतम ऋषि भी, ये भी बक्सरे की कहिए, अहिरौली के बाद में उधर चले गए, लेकिन यही तपस्या करते थे अहिरौली में, बक्सर में। तो कौन कौन? कश्यप ऋषि, कश्यप, अत्रि, अत्रि ऋषि, कश्यप, अत्रि, भरद्वाजो, भरद्वाज ऋषि, कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, कश्यप, अत्रि, भरद्वाजो, विश्वामित्र अथ गौतम, और गौतम ऋषि, जमदग्नि, जमदग्नि ऋषि और वशिष्ठ ऋषि। ये 7 ऋषि लोग थे। सब लोग अपना अपना सिर पकड़ दिए। क्या प्रभु दंड देना था तो आप सब दंड दे देते, यही दंड दिलाने का मतलब होता है। तो इसका कहानी हम लोग करेंगे, पूजा पाठ तपस्या साधना करने वाले। महाराज 5 मिनट में कहार बना, बोला 5 मिनट कहार करना है और पीढ़ी दर पीढ़ी की सारी व्यवस्था कर दूंगा। पहले तो मैं चाहता हूं कि आप लोग पैरों को धो लूं, आरती कर लूं, चरणामृत ले लूं, जलपान कर लीजिए। ऋषियों ने कहा देखो अब शरण धोने के बाद छोड़ो, आरती करने के बाद छोड़ो, और जो हो गया सो हो गया, चलो जो वचन हम लोग दे दिए हैं और वचन से तो नपेंगे नहीं, लाओ पालकी लाओ और तुम्हारा कहानी ही कर। और क्या पालकी आया और पालकी पर राजा नहुष बैठ गया। अब बैठ गया, आके ऋषि को कहीं कहानी का काम किए हैं। 4 ऋषि आगे हो गए और 3 ऋषि पीछे हो गए। कश्यप, जो पालकी होता है, पालकी का डंडा होता है ना, तो पालकी के डंडा के आगे भागना, पालकी के डंडा जो है उस डंडा के आगे जो है सबसे पहले कश्यप ऋषि हुए, उनके पीछे कश्यप, अत्रि, अत्रि ऋषि हुए, कश्यप, अत्रि, तीसरे नंबर पर भरद्वाज ऋषि हुए, कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र,
मैंने पालकी के डंडे के आगे भाग में कश्यप ऋषि और सबसे पीछे वाला आगे की डंडा में पीछे विश्वामित्र हो गए। अब पालकी के डंडा के पीछे भाग में कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र अथ गौतम ऋषि, जमदग्नि ऋषि, वशिष्ठ, ये 3 वो ऋषि पीछे हो गए और 4 ऋषि आगे हो गए। ऐसे ही पालकी ढोने वाले को भी आपने देखा होगा, 2 गो आगे रहेगा तो 2 गो पीछे रहेगा, 3 गो आगे रहेगा तो 3 गो पीछे रहेगा, तभी तो 4 बनेगा। और क्या आपके 4 गो आगे ऋषि हो गए और 3 गो पीछे हो गए। और पालकी पर बैठा है राजा नहुष। विश्वामित्र बाबा ऋषि को सोच रहे हैं कितना बड़ा गलती हो गया, कौन बड़ा पाप हम लोग हुआ, इस तरह से दंड भोगना पड़ा। कभी कभी चिट्ठी पड़ जा रही, कभी कभी देकर के पीछे हट जा रहे हैं, कभी कभी सोचते हुए रुक जा रहे हैं। इतना ही उतावला हो गया था राजा नहुष, इतना उतावला हो गया था कि कहता सर्प, व्याकरण से, ग्रामर से सर्प जो है मग धातु से बनता है। व्याकरण से क्या बनता है? मग धातु से बनता है। मग धातु से बने चल, जल्दी चल, तेजी में चलो, ये बोल रहा था। 1-2 बात विश्वामित्र बाबा बहुत भीतर से है, दुष्टगति का संस्कृत देववाणी बोल रहा है, राक्षस का काम कर रहा है, मन में क्या करें तो वचन दे चुके हैं। अब एक बार इतना उन्माद इसमें हो गया, इससे राजा नहुष में जो पालकी बैठा था कि अपना पैर निकाल करके विश्वामित्र बाबा के कपाल पर रख दिया। जैसे कभी कोई बैलगाड़ी हाँकने वाले तो आप देखे होंगे, या एका उका जो हाँकने वाला क्या करते थे, पलो बैल को टिटकार दे, तेजी में चलेगी नहीं, पीठी पर उसके पैर अपना रख देता था लोग। और क्या के पैर निकाल कर राजा नहुष ने भूल गया अपने स्वरूप को और विश्वामित्र बाबा के सिरे पर रख दिया। और विश्वामित्र दुष्ट कर दिया, राक्षस का काम कर रहे हो, अब देववाणी बोल रहे हो तो जाओ सर्पो भव। वही मर करके राजा नहुष अजगर सांप बन गया। इंद्र की गद्दी पर बैठने वाला व्यक्ति, सब समय जग करने वाला व्यक्ति, थोड़ी सी गलती हुआ उसके चलते मर करके अजगर सांप बन गया। मैं बताना चाह रहा था कि जोग के द्वारा कभी कभी हमें भटकाव आने की संभावना हो जाती है। जोग के द्वारा, जग के द्वारा भी कभी कभी अहंकार, ईगो आने की संभावना हो जाती है, जो दोनों उदाहरण मैंने बता दिया इस प्रकार से। और दान के द्वारा भी कभी कभी हमें अहंकार आने की संभावना हो सकती है। आपने सुना होगा राजा नृग का नाम, राजा नृग का नाम आपने सुना होगा। राजा नृग ने इतना दान किया गायों का कि मत पूछिए। जहां भी कहीं देखा जाता था, जहां भी दृष्टि पड़ती, होता कि राजा नृग की गाय दान दे हुई है, इतना गाय दिया। एक बार गलती से एक ब्राह्मण देवता, 2 प्रकार के ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण देवता 2 प्रकार के होते हैं। देखिए एक बात मैं कहना चाहता हूं, हमेशा केवल पंडित जी पूरी या दुनिया खाने वाला नहीं होते, वही पूरी खिला रहे हैं, यही नहीं होते हैं। यहां देखिएगा 2 प्रकार के ब्राह्मण होते हैं। जाचको ब्राह्मण 2 प्रकार के होते हैं, जाचक होते हैं, एक अजाचक होते हैं। एक पुरोहिती कर्म नहीं करते हैं, गुरु पुरोहिती कर्म नहीं करते हैं, अपना खेती व्यापार नौकरी अध्ययन अध्यापन से अपना जीवन जीते हैं, वो भी ब्राह्मण होते हैं। जो पुरोहिती कर्म नहीं करते हैं, गुरु का पुरोहिती का काम नहीं करते हैं, गुरु का भी काम नहीं करते हैं, पुरोहिती के काम नहीं करते हैं, अपना पूजा पाठ करेंगे लेकिन दूसरे का कहीं दक्षिणा लेकर के पूजा पाठ नहीं कराते हैं, वो भी ब्राह्मण श्रेष्ठ है, वो भी ब्राह्मण श्रेष्ठ है। और दूसरा ब्राह्मण कौन है? जो गुरु पुरोहित बन करके और पूजा पाठ करा करके और जजमान द्वारा जो मिलता है उसको लेते हैं और अपने जीवन के दिनचर्या में भी उसको लगाते हैं, जीव को पार्जन लगाते हैं। 2 प्रकार के ब्राह्मण होते हैं, दोनों श्रेष्ठ हैं। एक ऐसे अयाचक ब्राह्मण थे जो कि याचना नहीं करते थे, गुरु पुरोहित का काम नहीं करते थे और अपने द्वारा अपनी दिनचर्या जीते थे। उन ब्राह्मण की गाय थी और वो ब्राह्मण की गाय किसी तरह से कहीं भूल गई, भटक गई और जहां राजा नृग गायों का दान करते थे उसी झुंड में टोली में जाकर घूमे। राजा नृग रोज दान करते थे, वो अपनी गाय समझ करके उस ब्राह्मण की गाय को दान दे दिए। जिस ब्राह्मण की गाय थी वो अपना ढूंढते हुए गाय को आए, तो जिसको उन्होंने दान दिया था, लेकिन मेरी गाय को ब्राह्मण ले जा रहा है, अरे भले आदमी, बिना मेरे दान दिए, बिना मेरे जाने, बिना मेरी इच्छा के तो मेरी गाय को लेकर जाने वाला होते कौन हो? कहा कि साहब ऐसे से नहीं, आप क्या कैसे हो सकती है? हमको राजा नृग ने गाय को दान दिया है,
ये कहे कि राजा ने मेरी गाय को दान देने वाला होता कौन है, बिना मेरे पूछे? ऐसा नहीं चलेगा। चलो, और लोग दोनों आदमी राजा नृग के पास पहुंचे। राजा नृग से ये ब्राह्मण कहे थी कि मेरी गाय को तुमने दान कैसे दे दिया? कौन होते हो दान देने वाले मेरे, बिना आज्ञा का? उसने कहे पंडित जी काहे को नाराज हो रहे हैं, एक गाय दान दिया है ना, इसके बाद आप 1000 गाय ले लीजिए, 10,000 गाय ले लीजिए, नहीं तो जितना है आपको मांगना है उतना गाय ले लीजिए हमसे। अब दे दिए तो दे दिए। कहे कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा, हमें 1,00,000 और 1,000 और 10,000 गाय नहीं चाहिए, मैं अपनी गाय चाहिए हमें। तब जिनको गाय दान दिए थे उनसे कहते महाराज जी जो गाय मैंने दान दिया उसको आप छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए और इसके बदला हमसे आप जितना लेना है ले लीजिए। लेकिन नहीं संकल्प आपने उस गाय का किया कि दूसरा गाय का नहीं। कहा समाधान नहीं हो पाया, समाधान नहीं हो पाया। और उस बीच में क्या हुआ, राजा ने हो सकता है कहीं महात्मा से अगर क्षमा उन ब्राह्मण से मांग रहे कि महाराज जी गलती हो गई, अब इसके लिए आप ही को मैं छोड़ देता हूँ। अगर ऐसा कह दिया होगा आप ही को मैं छोड़ देता हूँ, आप जो निर्णय उचित समझेंगे आप कर लीजिए, तो शायद समाधान हो जाता, शायद समाधान हो जाता। लेकिन राजा ने कहे पंडित जी क्या झगड़ा कर रहे हैं, भले आप कभी दान नहीं लेने वाले हैं, लेकिन दुनिया में किसी के पास कोई भी गाय है तो मेरी ही गाय की हुई है, कहीं ना कहीं गाय भी मेरी ही होगी, क्या कर रहे हैं? और वो ब्राह्मण राजा ने ये राजा बन करके न्याय करने का अधिकार नहीं समझता, कैसे न्याय करना चाहिए, इसको तुम दान करने का अहंकार है और गिरगिट जैसा सिर हिला रहा है, तो जाओ मर करके गिरगिट हो जाओ। वही अगले जन्म में राजा नृग इतना दान करने वाला मर करके गिरगिट हो गया। वही जो द्वापर युग आया तो भगवान श्री कृष्ण के अवतार काल में इसका उद्धार। हठ बस संकट सहे गाल नौक नरेश, 3 लोग कथा मैंने बताया, राजा नृग की, राजा नहुष की और राजा भरत की। तो जोग में कहीं हमें ईगो अहंकार आने की बात हो सकती है साधना के द्वारा, इतना पूजा करते, इतना पाठ करते, इतना तीर्थ करते, इतना व्रत करते हैं, कहीं जग में भी अहंकार हो जाता है, इतना हमने दान दिया, हमारे सामने कौन है, हम नहीं होते तो थोड़े महात्मा जी आकर अर्जित कर लेते, ये हो सकता है। और उसी प्रकार दान में भी तत्व होता है, लेकिन भक्ति में अहंकार नहीं आता है। भक्ति प्रियो माधव, भक्ति क्या है, भक्ति क्या है? एक उदाहरण देकर पानी को विराम देंगे। भक्ति क्या है? आपने बिल्ली देखा होगा, बिल्ली देखे हैं, देखे होंगे, आप बिल्ली के बच्चे को देखे होंगे, देखे होंगे, आपने देखा होगा वही बिल्ली जो है अपने दांतों से मूस को पकड़ती है तो उसकी जीवन लीला समाप्त कर देती है। अब वही बिल्ली जो है अपने बच्चों को, छोटा बच्चा होता है तब दांतों से पकड़ती है और एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाती है। अब बिल्ली का बच्चा क्या करता है, आंख बंद कर लेता है। देखिए कभी छोटा जो बच्चा होगा आंख बंद कर लेता है, वो समझता है कि मेरी माता हमको वही ले जाएगी जहां मेरा हित और मंगल होगा। ये क्या है, ये भक्ति पक्ष है। भक्ति पक्ष में हमारे द्वारा कुछ भी कर्म किया जाता है, वो कर्म को भगवान को अर्पण कर देते हैं। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जैसे रखो नाथ वैसे रहूंगा। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। ये भक्ति पक्ष है। और एक जो जग है, जो है ये ज्ञान मार्ग क्या है, बंदर और बंदरी और बंदरी का बच्चा। हम लोग बक्सर में रहते हैं, बक्सर में तो बांदरों का साम्राज्य है। साम्राज्य तो अयोध्या में भी है, काशी में भी है, वृंदावन में भी है। अब वृंदावन के बांदर तो इतने चालाक हो गए हैं, हालांकि बक्सर में भी वैसा बंदर नहीं, तकनीकी को, टेक्नोलॉजी को सिखाए, आधुनिक जो तकनीकी है वो अभी नहीं आता। हो सकता है वृंदावन जाएंगे बक्सर के बांदर तो सीख लेंगे, लेकिन वृंदावन के बांदर तो ऐसे चालाक हो गए हैं, ऐसी वहां की टेक्नोलॉजी है, वैसा वहां का तकनीकी हो गया है कि आप जाएंगे मंदिर में दर्शन करने के लिए, अब दर्शन करने के लिए जाएंगे तरीका आप चश्मा पहले चश्मा उतार देगा, आएगा पानी में बैठेगा और धीरे से चश्मा निकाल लेगा, आएगा और आपका पर्स निकाल लेगा और उसमें आधार कार्ड है, पैसा है, रुपया है, और कैसे छोड़ेगा, अब उसको
फल फेंकिए, फ्रूटी फेंकिए, ड्राई फ्रूट फेंकिए, और वो इच्छा होगा तो कहीं नहीं है कि फ्रूटी से काम नहीं चाहिए, 2 को चाहिए तो 2 को फेंकना पड़ेगा, और 2 से काम नहीं तो 3 को फेंकना पड़ेगा, और तब देगा नहीं तो छोड़ के सब फेंक देगा। अयोध्या में भी है, अयोध्या क्या करता है, अयोध्या वाला छीनता है। अयोध्या में जो ले जा रहे हैं छीन लेगा, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी अलग होती है। वृंदावन वाले प्राय के मंदिर के आपको सिखाने वाला है, अब बक्सर वाला तो जैसे है वैसे है ही, इसमें क्या करना है। तो बक्सर में आपने कभी देखा होगा अयोध्या के आसपास में एक बंदरी और बंदरी का बच्चा, बंदरी और बंदरी का बच्चा क्या होता है, बिल्ली अपने बच्चों को लेकर जाती है, तो बिल्ली जब थकेगी तब उसका बच्चा थकेगा, बिल्ली जब गिरेगी तब उसका बच्चा गिरेगा, चाहे कुछ भी घटना होगी कि वो दांतों से पकड़िए। अब बंदरी क्या करती है बच्चों को, अब उसका बच्चा जो सब उसको पकड़े रहता है, छोटा कोमल शरीर है, पकड़े रहता है, या कभी अपने से पकड़ भी ले उसको पीठों बैठा भी ले, और कहीं चिलचिलाती धूप हो, और धूप में कहीं इसका पैर जल रहा हो बंदरी का, तो अपने बच्चे को हाथों से नोच लेती है, और नोच करके गर्म पत्थर पर रख करके उसी पर बैठ जाती है। और छोटा बच्चा ची 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 करता है। और कभी कभी जब बंदरी छलांग लगाती है और अचानक उसका बच्चा जब अपनी माता को पकड़ा है, कहीं हाथ छूट गया और बंदरी के बच्चा का सिर खोपड़ा फूट गया, उस बंदरी का कोई दोष नहीं है। ये क्या है, अगर हम अपने जग द्वारा, जप द्वारा, योग द्वारा, साधना द्वारा अगर हम पकड़ना चाहते हैं तो कभी कभी हाथ छूटने की संभावना रहती है, खोपड़ा फूटने की संभावना रहती है, कहीं डेंट होने की संभावना रहती है। लेकिन अगर भगवान हमको पकड़े रहते हैं, ईश्वर पकड़ते हैं, तो कोई एक्सीडेंट होने की संभावना नहीं तब होगी जब उनको एक्सीडेंट होगा, हमारी तो नहीं होगी। इसीलिए भक्ति पक्ष में हम कर्म तो करते हैं, हम पूजा तो करते हैं, हम साधना तो करते हैं, लेकिन इसमें ईश्वर से हमारा संबंध बना रहता है। तो वही श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित उन परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए, प्राप्ति करने के लिए हमें भक्ति होनी चाहिए, और वह अनन्य प्रेममयी भक्ति होनी चाहिए, अनन्य, और दूसरा नहीं। इन्हें अभी ये स्वामी भागवत कथा सुना रहे हैं, काल जाकर के दूसरा कोई हो जाइए, नहीं नहीं, रोज नया नया पंथ मत बदलिए, लोगों को आदर कीजिए, प्रेम रखिए, लेकिन हमारी जो सत्ता, जो हमारी स्थिति जो है, इस सत्य की तरफ होनी चाहिए, सत्य की तरफ होनी चाहिए। घर में रहने वाली स्त्रियां जो होती है, एक परिवार के सभी लोगों की सेवा करती है, ससुर को, भसुर को, देवर को, नौकर को, चाकर को, अमुक को, लेकिन समर्पण की भावना जो होती है वो पति के प्रति होती है। उसी प्रकार से हमें किसी के प्रति अनादर की भावना नहीं, लेकिन हमारा समर्पण जो होना चाहिए। ओम दिव्यो देव एको नारायण न ब्रह्मा नेशारा, उन भगवान श्रीमन नारायण से होना चाहिए। ऐसे अगर भक्ति अगर हमारी होती है तो भक्ति के द्वारा हम उन परमात्मा को सहजता से प्राप्त करते हैं, प्रसन्न करते हैं। आगे शेष चर्चा जो सुखदेव जी करेंगे वो अगले दिन में करूंगा। इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान का नाम श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, विश्व वंदनाचार्य श्री त्रिवेणी स्वामी जी महाराज की।